दोस्तों नमस्कार, जोहार। आपका मेरे मछली पालन को समर्पित यूट्यूब चैनल ग्रो मोर फिश में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा झारखंड के पलामू ज़िले के दो ऐसे भाइयों की जो पीढ़ियों से मछली के बीज के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इनका नाम है रंजीत कुमार चौधरी और मुकेश कुमार चौधरी। इनके परदादा के समय से पलामू जिला के मुख्यालय डाल्टेनगंज, जिसे मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता है और जो उत्तरी कोयल नदी के किनारे बसा है, में अवस्थित सॉन्डर्स बांध तालाब में लगभग 1958 से ही इनके परिवार के द्वारा मछली के बीज का व्यवसाय किया जा रहा है। परदादा के बाद इनके दादाजी, फिर पिताजी श्री कल्लू चौधरी और अब दोनों भाई रंजीत चौधरी और मुकेश चौधरी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इनके निषाद मत्स्य बीज केंद्र से विभिन्न प्रकार की मछलियों के बीज की बिक्री की जाती है, विशेष रूप से रोहू, कतला, मृगल मछलियों के बीज और साथ में ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, पंगास, कवई, देसी मांगुर, मोनोसेक्स तिलापिया और रूपचांद के बीज की बिक्री की जाती है। पंगास, कवई, देसी मांगुर और रूपचांद के बीज को ऑर्डर रहने पर मंगाकर दिया जाता है। कभी कभी सोन नदी से ये मछली के अंडे भी ला करके उससे बीज तैयार करते हैं और किसानों को प्राकृतिक स्रोत के बीज को उपलब्ध कराते हैं। दोनों भाइयों के प्रयास से इनके पास साल के 10 माह तक मछली का बीज उपलब्ध रहता है, जिससे किसानों को काफ़ी आसानी होती है। इनके बीज की मांग अधिक होने के कई कारण हैं। एक तो ये फिंगरलिंग आकार के बीज की बिक्री करते हैं, जिससे मृत्यु दर कम रहता है। दूसरा, बीज के भोजन पर ध्यान देने से बीज स्वस्थ रहते हैं, जिससे वृद्धि अधिक होती है। तीसरा, यदि किसी किसान के बीज की वृद्धि संतोषजनक नहीं होती है तो ये जाकर देखते हैं कि मछली के पालन में क्या कमी हो रही है और उन्हें तकनीकी सलाह भी देते हैं। फिर भी यदि किसान को लाभ नहीं होता है तो वे अगले वर्ष उन्हें 50% बीज की भरपाई कर देते हैं। इससे किसान को एक प्रकार से गारंटी मिल जाती है कि और वे आगे भी इनसे बीज लेते रहते हैं। इनके बीज बिक्री केंद्र से झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के मत्स्य किसानों को के अतिरिक्त बिहार, छत्तीसगढ़ और कभी कभी उत्तर प्रदेश के किसान भी आकर बीज ले जाते हैं। इनके साथ कई बीज विक्रेता या वेंडर भी जुड़े हुए हैं जो इनसे बीज लेकर अन्य जिलों जैसे लोहरदगा और गुमला में बिक्री करते हैं। बीज के बिक्री की दर की बात करें तो वर्तमान में IMC यानी रेहू, कतला और मृगल का बीज 350 रुपये किलो, कॉमन कार्प का बीज 550 रुपये, ग्रास कार्प का 450 रुपये और सिल्वर कार्प का 350 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलो में IMC का 200 से 250 पीस और ग्रास कार्प का 100 से 150 पीस आता है, जो संचयन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक विशेष बात उनके द्वारा बताया गया कि पलामू और गढ़वा में चूंकि मौसमी तालाबों की संख्या अधिक है, इसलिए जल्दी बढ़ने के ख्याल से इन जिलों के किसानों के द्वारा ग्रास कार्प, कॉमन कार्प इत्यादि के बीज अधिक लिए जाते हैं, जिससे कि कम समय में ही वे बिक्री के लायक हो जाए। बिहार के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि बिहार में बीज की मांग अधिक है और झारखंड के सीमा से दूर केवल पटना में उपलब्ध होता है, जिसके कारण औरंगाबाद, सासाराम इत्यादि के किसान इनके केंद्र से नियमित रूप से बीज क्रय करते हैं। बीज बिक्री के मौसम में लगभग 10 से 12 लोग इनके केंद्र में बीज को तालाब से निकालने, तौलने, ऑक्सीजन पैक करने और गाड़ी में लोड करने का काम करते हैं, जिससे यह स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन कर रहे हैं। बीज की बिक्री के अतिरिक्त ये 40 से 50 किलोमीटर तक के तालाबों जैसे पाटन, मेराल, पोलपोल, चैनपुर, लहलहे, सतबरवा इत्यादि से मछली की शिकारमाही करके जीवित अवस्था में मछली जिला मुख्यालय लाकर बिक्री करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को जिंदा मछली मिल जाती है। जिंदा मछली लेने के लिए लोग 4 साढ़े 4 बजे सुबह से इनके केंद्र पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। शादी विवाह के अवसर पर भी ये पार्टी देने के लिए जिंदा मछली का ऑर्डर लेते हैं और कटिंग करके आपूर्ति करते हैं। भविष्य की योजना के संबंध में बताते हुए उन्होंने बताया कि एक तो जिला मुख्यालय में जिंदा मछली बिक्री केंद्र खोलने की है, जिससे लोग स्वयं मछली का चयन कर सके, और दूसरा एक इंसुलेटेड वाहन क्रय करने का है, जिससे दूर दूर तक ये मछलियों को पहुंचा सके। पलामू के आसपास के किसानों को इनसे कई प्रकार से लाभ हो रहा है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आगे भी आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अतिरिक्त और भी यदि कोई जानकारी आप चाहें तो आप कृपया कमेंट में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।